हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव प्रोग्रेशन। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 3 हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग की समरी पेश करेंगे। इसका पहला उसूल है द ओनली वे टू गेट बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। ऑथर बताते हैं कि उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया था जो कि सर रॉस के सम्मान में थी, और जब वहाँ पर वो डिनर टेबल पर बैठे थे तो उनके बराबर में बैठे हुए इंसान ने एक मज़ाहिया कहानी बताई जो कि एक कोट पर लिखी गई थी, और कहानी के बताने वाले ने उस कोट के बारे में बोला कि ये बाइबल में से है। हालांकि ऑथर जानते थे कि ये कोट शेक्सपियर का है, तो उन्होंने उसे ये बताने की कोशिश की पर उसने मानने से इनकार कर दिया। उसी टेबल पर शेक्सपियर के काम में महारत रखने वाले और ऑथर के दोस्त भी बैठे थे, तो दोनों ने उससे पूछा, उसने बोला कि ये वाकई बाइबल में से। बाद में जब ऑथर ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हालांकि वो जानते थे कि वो कोट शेक्सपियर का है, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर मेहमान थे और मैंने ये काम इसलिए किया था कि उस बंदे को मैं शर्मिंदगी से बचा सकूँ। वैसे भी उसने तुमसे किसी तरह की कोई राय नहीं मांगी थी। ऑथर बोलते हैं कि उस दिन उन्होंने एक सुनहरी उसूल सीखा जो वो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी बहस मुबाहिसे में ना पड़े, इसलिए कि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो आप उसमें हार के शर्मिंदा होंगे या अगले इंसान को शर्मिंदा करके अपना दुश्मन बना देंगे। दूसरा उसूल है अगले इंसान की राय की इज्जत करें और कभी भी उनसे ये ना बोलें कि वो गलत है। थियोडोर रूजवेल्ट जब व्हाइट हाउस में थे तब उन्होंने इस बात का इकरार किया कि अगर वो सिर्फ 100 में से 75 मरतबा भी सही हों तो उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझेंगे। जब 20वीं सदी का एक बहुत अहम शख्स ऐसा बोल सकता है तो सोचिए कि आप और मैं तो अगर 100 में से 55 मरतबा भी अगर सही हों तो हम वॉल स्ट्रीट से लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। और जब हम 100 में से 55 मरतबा भी सही होने का दावा नहीं कर सकते तो हम किस तरह किसी को गलत कह सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम इख्तलाफ के बावजूद उनकी राय की इज्जत करें, उनको ये ना बोलें कि वो गलत हैं। तीसरा उसूल है अगर आपसे गलती हो जाए तो उसको तस्लीम करने में देर ना करें। फर्डिनेंड ई वॉरेन एक कमर्शियल आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस उसूल को इस्तेमाल करके एक बदमिजाज खरीदार की गुडविल जीती। एक बार उन्होंने जल्दी की वजह से अच्छा काम नहीं किया था, जिस पर उन्हें उनके एडिटर जो पहले से बदमिजाज थे और कमियां निकालते थे उन्हें बुलाया। वो उनकी ऑफिस पहुंचे तो उससे पहले कि वो उनकी तनकीद करते उन्होंने पहले से अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और अपने आप को बुरा भला कहने लगे, जिस पर वो मजबूर हो के उनकी तारीफ करने लगे और उनकी बात को नेगेट करने लगे। फर्डिनेंड ने अपने ऊपर खुद ही तनकीद करके उनका गुस्सा ख़त्म कर दिया था और उनको ना सिर्फ तारीफ करने पर बल्कि लंच ले जाने और उनकी कमीशन का चेक देने पर आमादा कर दिया। इसलिए जैसे ही आपको एहसास हो कि आपसे कोई गलती हो गई है उसे एक्सेप्ट कीजिए और इवन माफ़ी भी मांग लीजिए। चौथा उसूल है बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। वुडरो विल्सन कहते हैं कि अगर आप मुझ पर हमलावर होंगे तो मुझे भी वैसा ही पाएंगे, पर अगर आप मेरे पास आते और कहते हैं हमें साथ में बैठकर मशवरा करना चाहिए और अपने इख्तलाफात पर गौर करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हम इतने अलग नहीं हैं जितने मिलते जुलते हैं। जिन बातों पर हमारा इख्तलाफात है वो बहुत कम और जिन बातों पर हमारा इत्तफाक है वो बहुत ज़्यादा है। और हम में सब्र, साफ़गोई और साथ रहने की इच्छा हो तो हम साथ रह सकते हैं और अपने इख्तलाफात को आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए और हमेशा मामलात को फ्रेंडली वे से हैंडल करना चाहिए। पांचवा उसूल है अगले इंसान से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हाँ बुलवाएं। उनसे ऐसी बातें करें और ऐसे सवाल पूछें कि जिस पर आप जानते हो कि वो हाँ में ही जवाब देगा, जिससे इस चीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको जो उनसे चाहिए उसके लिए भी वो आपको हाँ ही करेंगे। छठा उसूल है अगले बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें। हर किसी को बोलना और अपनी आवाज़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए उनको गौर से सुनें, उनसे सवालात करें और फिर उनकी बात को सब्र और तहम्मुल के साथ सुनें, जिससे वो आपसे अपने बारे में बहुत सी बातें शेयर करेंगे और आपके अच्छे दोस्त बन जाएंगे। सातवां उसूल है अगले बंदे को ये महसूस करवाएं कि आइडिया उनका है। उनको तजवीज़ ज़रूर दें मगर उनको खुद ही नतीजे पर पहुंचने दें, उसके बजाय कि आप उनको अपनी बात पर कायल करें। किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं है कि उन्हें कुछ बेचा जाए या कुछ भी हुक्म दिया जाए या ये बताया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि हम ये महसूस करना पसंद करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीद रहे हैं या किसी भी काम को अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आठवां उसूल है चीज़ों को अगले बंदे की नज़र से देखने की ईमानदारी से कोशिश करें। हो सकता है कि अगला इंसान बिल्कुल गलत हो मगर उसको तो ऐसा नहीं लगता ना। उन पर तंज ना करें, ये तो कोई बेवकूफ़ भी कर सकता है, मगर उनको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये सिर्फ साबिर और अक्लमंद ही कर सकता है। हर किसी की सोच और एक्ट करने के पीछे कुछ वजूहात होती हैं, अगर हम वो जान लें तो हम ये समझ सकते हैं कि वो ऐसा क्यों सोचता है या क्यों करता है। ऑथर कहते हैं इस बुक से सिर्फ यही चीज़ समझी जाए और अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की जाए तो आपके करियर और पर्सनल लाइफ में ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है।
9واں اصول ہے لوگوں کے خیالات، احساسات اور خواہشات کے لیے ہمدردی رکھیں۔ کیا آپ ایسا جملہ جاننا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے نفرت اور بری فیلنگز ختم ہو جائیں اور وہ آپ کا سمان اور آپ سے محبت کریں؟ تو سنیے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں، اس لیے آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا، کیونکہ آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو بغیر کسی شک کے میری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ 10واں اصول ہے اپیل ٹو دا نوبلر موٹیوز۔ ہر کوئی اپنی کہانی کا ہیرو یا ہیروئن ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ ان کی زندگی میں وہ خود یا ان کی موت کے بعد ان کے گھر والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسان ایک بہت بڑا رابن ہوڈ تھا، چاہے وہ ٹوگن کرولی ہو یا ایل کپون۔ ہر مجرم اپنے آپ کو مسیحا مانتا ہے۔ اسی طرح ہماری طرح کے عام لوگوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اگلے انسان کی برائیوں کو نظر انداز کر کے ان کی اچھی عادتوں اور کوششوں کو اپیل کریں، جس سے وہ اور بھی زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے انکریج ہوں گے۔ ٹو کٹ اٹ شارٹ، اگلے بندے کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیں اور ان سے اچھا گمان رکھیں۔ یہ ان میں اچھائی کے ایلیمنٹ کو اور بڑھا دے گا اور وہ بہتر سے بہتر انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ 11واں اصول ہے ڈراماٹائز یور آئیڈیاز، کیونکہ لوگ صرف حقائق سے بور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی بات کو اس طرح پریزنٹ کریں کہ سننے والا آپ کی بات میں پوری طرح سے کیپٹیویٹ ہو جائے۔ یہ ٹی وی والے کرتے ہیں، ولاگرز، یوٹیوبرز، ہر کوئی یہ کر رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں؟ جبکہ اس رول کو استعمال کر کے آپ اپنی بات کو مؤثر انداز میں اپنی آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں۔ 12واں اور اس پارٹ کا آخری اصول ہے تھرو ڈاؤن اے چیلنج۔ ڈیل کارنیگی بتاتے ہیں چارلس شواب اپنی ایک مل کی پروڈکشن کی وجہ سے پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے مینیجر سے اس کی وجہ دریافت کی، جس پر وہ بولے، میں نے اپنی لیبر کے ساتھ ہر پینتر آزما کر دیکھا ہے مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ اس وقت ڈے شفٹ ختم ہو رہی تھی۔ چارلس نے چاک اٹھایا اور قریب کھڑے شخص سے پوچھا، آج تم لوگوں نے کتنے یونٹس پروڈیوس کیے ہیں؟ اس نے بولا 6۔ تو چارلس نے فرش پر 6 لکھ دیا۔ جب نائٹ شفٹ والوں نے آ کر معلوم کیا اس بارے میں تو انہیں بتایا گیا کہ باس آئے تھے اور انہوں نے اگلی شفٹ کی پروڈکشن یہاں درج کی ہے۔ اگلی صبح جب شواب مل پہنچے تو نائٹ شفٹ والوں نے 6 ہٹا کر 7 لکھ دیا تھا، اور اسی طرح صبح والی شفٹ نے یہ دیکھا تو انہوں نے زیادہ محنت کی اور 10 یونٹس پروڈیوس کیے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے یہ مل دوسری ملوں سے اچھا کام کرنے لگی، جس کے پیچھے ایک سادہ اصول ہے جو چارلس شواب کی زبان میں بولیں تو کسی بھی کام کو اچھے سے کروانے کے لیے اسے ایک مقابلے کی شکل دے دیں۔